like a Hellcat. हेलो गाइस, मैं चेतन शर्मा। आप देख रहे हैं COC गेमिंग चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लैन को जल्दी कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके अपने क्लैन को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। मुझे भी खेलते हुए अभी 2 महीने हुआ और मैं टाउन और 9 तक पहुंच गया हूं। मैंने भी ये आपको जो टिप्स बताऊंगा उसे फॉलो किया था और वो टिप्स को पूरा करके मैं इतने जल्दी पहुंच सका हूं। और आप भी ये टिप्स को ही फॉलो करके जल्दी पहुंच सकते हैं। जो पहले नंबर पे आप जब भी गेम खेले तो आप अपने जितने भी ट्यूब्स, जितने भी वॉल और जितने भी आपकी बिल्डिंग है उसको पूरा अपडेट करके ही आगे बढ़े। इससे क्या होता है, जब भी जब भी आप पर कोई अटैक करता है तो आपको अटैक करने पर उसको मुश्किल होती है, क्योंकि आपका जब वो पूरा मैक्स होता है तो उसे उतनी ही मुश्किल होती है। अगर आपका टाउन क्लैन अगर पूरा अपडेट ना हो और आप आगे बढ़ जाते हो तो आपको खेलने में उतनी मुश्किल होती है। आपको एक तो आपको तगड़े क्लैन आते हैं जिस पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। और आप पर जब अटैक होता है तो आप पर बहुत आसानी से अटैक करके अपने दूसरा अटैक आप पर जल्दी अटैक करके बहुत जल्दी से लूट पा लेता है और आपको बहुत ट्रॉफी और लूट की हानि होती है। इसीलिए आप जब भी COC गेम शुरू करें तो पहले सभी टूल्स, बिल्डिंग को, वॉर को सभी को अपडेट कर दें। जब आपके सभी चीज़ें अपडेट हो जाए तभी आगे अपडेट बिल्डिंग और करें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, जब भी आप अगली बिल्डिंग हॉल, जब भी आप अगले टाउन हॉल पर पहुँचे तो सबसे पहले आप लूट की तरफ ध्यान दें। अक्सर क्या होता है, कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो टॉफ़ी की तरफ ध्यान देते हैं कि हम जल्दी टॉफ़ी ले लें और हम आगे जल्दी हमारी टॉफ़ी बढ़ जाए, पर इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे आपको एक तो वो आपके से बढ़ के टाउन और के अटैक आता है जिससे पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, उतना ही लेट आपका बिल्डिंग जो उतना ही आपको मुश्किल होती है अपना टाउन और क्लैन को बढ़ाने के लिए। इसलिए जब भी आप अटैक करें तो सबसे पहले आप लूट देखें। जब आपकी लूट ज़्यादा आला कोई क्लैन मिले, अटैक मिले तो उस पर करें। जब जब मान लो कि आपका सभी अपडेट हो चुका है और आपका सिर्फ टाउन और अगला ही मैक्स करने को, अगला अपडेट करने को रह गया, तब आप टॉफ़ी की ओर ध्यान दें। जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा लूट हो तब आप टॉफ़ी की ओर ध्यान दें। वरना क्या होता है, अक्सर हम टॉफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं और लूट कम होता है। अगर लूट कम होगा तो आपको बिल्डिंग और जो आपको कुछ भी चीज़ अपडेट करने में आपके पास इतना लूट नहीं होता है, जिससे आपका बिल्डर फ्री रहता है और आप उतना ही लेट होते हो अपने क्लाइंट को बढ़ाने के लिए। हमेशा आगे ध्यान रखें, जब भी आपके पास लूट ज़्यादा हो तभी अटैक करें, वरना जब आपके पास कम लूट होगा तो आप कभी भी अटैक करें तो ज़्यादा लूट पर अटैक करें, वरना आपकी जब टॉफ़ी तो बढ़ जाएगी पर आपका क्लैन नहीं बढ़ेगा, जिससे आप पीछे ही रह जाओगे तो आपको खेलने में उतना मज़ा नहीं आएगा। और जब भी आप गेम खेलते हैं तो इस गेम को खेलने के लिए आपको बहुत सा टाइम लगता है। इसलिए आप जब भी खेलें तो पूरी टाइम से खेल लीजिए। मैं सोचिए कि आपको अगर आपने आज डाउनलोड कर लिया तो कल आपका टाउन हॉल दूसरे पहुंच जाएगा, तीसरे में पहुंच जाएगा। इसलिए जब भी खेले पूरे मन से खेले। और तीसरी बात, जब भी आप किसी चीज़ को अपडेट में लाते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसे अपडेट करने से पहले ज़रूर देख लें कि उसमें टाइम कितना लगेगा। क्या होता है, कई बार हम
जैसे जैसे शाम के 6 बजे है और किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए 7 घंटे है और हम 10 बजे सो जाते हैं। इससे क्या होता है, वो 7 घंटे बाद तो फ्री हो जाता है, परंतु हो जाता है और आपका बिल्डर और पूरी रात खाली बैठा रहता है। इसलिए आज देखिए, जब भी रात हो तो आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगने वाली चीज़ को ही अपडेट करें। इससे क्या होता है, रात भर आपको बिल्डर को कभी फ्री में बैठने दे। जितने ज़्यादा टाइम आप सवेरे जब उठते हो तो आपका कोई बिल्डर खाली रहता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें कि आपको कम से कम टाइम वाले को ज़्यादा अपडेट करें, क्योंकि ऐसे का होता है कि आपका पूरे दिन में जो कम टाइम वाला होता है वो अपडेट हो जाता है, और ज़्यादा टाइम वाला आप रात को अपडेट कर लें। इससे क्या होता है, पूरे दिन रात बिल्डर काम करता है, इससे जल्दी आपका क्लैन आगे बढ़ता है और आपको भी बहुत आसानी हो जाती है अपने क्लैन को बढ़ाने के लिए। जब मैं खेलता था पहले, मेरा एक क्लैन था, उसमें मैं ऐसे ही करता था, उसमें बहुत गलतियां कर देता है, सीधा ही आगे अगला टाउन हॉल को ही अपडेट कर देता था, जिससे मुझे बहुत नुकसान होता था। फिर मैंने वो आईडी छोड़कर ये नई आईडी डाउनलोड की, ये नई आईडी बनाई है। इसे बनाए हुए मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मैं टाउन हॉल 8 तक पहुंच गया हूं। मैंने भी ऐसी मेहनत की थी। जब आप टाउन हॉल 8 पे पहुंच जाते तो इससे आपको बहुत चीज़ें भी मिल जाती हैं टाउन हॉल, जैसे कि आपको डेली डील। इसमें क्या होता है, डेली डील में आप कुछ भी जैन से दे के ख़रीद सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें फ्री की चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे ये कभी कभी मूड COC के ऊपर डिपेंड होता है, ये कभी भी आपको कुछ भी चीज़ फ्री दे देता है। कि इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, हमें चैलेंज मिलता है जिससे हमें पूरा करना होता है। ये टाउन हॉल 8 से शुरू होता है, ये हर महीने आता है। इसमें आपको ये चैलेंज दिए जाते हैं, ये चैलेंज पूरे करने के बाद ये रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जैसे मैंने कोई रिवॉर्ड पहले ले लिए हैं, इसमें कोई रिवॉर्ड है जैसे हीरो पॉइजन, पावर पॉइजन, रिसर्च पॉइजन, गोल्ड डार्क लेक्चर, बिल्डिंग गोल्ड, और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जिससे आप जल्दी आपका क्लैन भी बनने में आसानी होती है। और ये गोल्ड पास होता है, जिससे आपको पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है। ये लेने से आपको और भी जल्दी से जल्दी आपका क्लैन आगे बढ़ता है। जब आप 8 तक पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, जिससे आपको आसानी होती है अपने क्लैन को बढ़ाने के लिए। इसलिए जब भी आप गेम को शुरू करें तो आप तसल्ली से खेलें, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है खेलने के लिए। इसलिए आप तसल्ली से खेलें और जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं उससे ज़रूर फॉलो करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और ये मेरी पहली वीडियो से और भी आपको अच्छी वीडियो मैं यूँ ही पाता रहूँगा और देखते रहना। आपका धन्यवाद।